क्योंकि कलिंजर दुर्ग की जब चर्चा होती है तो युद्ध की चर्चा होती है तो शेरशाह सूरी का ज़रूर नाम आता है। मंथन हुआ है, 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है। जहर पान करके भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। ये पहले दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश बौद्ध चित्रकूट से कैमरामैन रमेश पटेल जी के साथ आज हम आए हैं बांदा से। बांदा मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे और बांदा ज़िले का जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, कलिंजर दुर्ग जो भारत में विख्यात है। और कलिंजर दुर्ग 9वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये अपने आप में अनोखा है, अपने आप में इसकी सुंदरता को लेकर बखान होता है। एक कई किलोमीटर के विस्तार में जंगल के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में फैला हुआ एक अनोखा दुर्ग है, जिसको देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं, देखने के लिए दर्शक आते हैं। अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं। इसका महत्व लगातार है और मैं आपको हम आज बताएंगे ये ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर के पूरा कि ये कब कब किस शासन में अधीन रहा, किस काल में किस राजा के अधीन रहा और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं ये प्रमुख द्वार है जहाँ पर टिकट विंडो है। इसके अलावा टिकट घर है, कोई भी अंदर जाता है तो उसको टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद वो पूरे कलिंजर दुर्ग का भ्रमण कर सकता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, पटल गंगा है, सीता कुंड है, सीता रेंज है, बड़ा दरवाज़ा है, चौवे महल मध्यकालीन मकबरा। कलिंजर दुर्ग विंध्याचल सुरभ पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित यह एक किला है जो भारत के सुदृढ़तम किलों में से एक है। प्राचीन काल से ही शौर्य तपोस्थान होने के कारण यह स्थान कालांजर वर्तमान में कलिंजर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य पुरापुषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। इस दुर्ग में गुप्तकालीन अभिलेखों के अतिरिक्त अनेक मध्यकालीन मूर्तियां एवं अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर का शासन था। 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक व 15वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने कलिंजर दुर्ग पर आक्रमण कर इसे अपना आधिपत्य स्थापित किया था। आक्रमण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण शेरशाह की यहीं मौत हो गई थी और उसका मकबरा भी यहीं बनाया हुआ है। चंदेल शासकों के द्वारा बनाया हुआ ये 9वीं शताब्दी का दुर्ग है जो आज भी अपने आप में अपने महल के द्वारा, रंग महल के द्वारा, बहुत सारी यहाँ पे रानी महल है, बहुत सारे मंदिर हैं और शिव जो मंदिर है वो आकर्षण का केंद्र है। तमाम भक्त यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। शिव जो लिंग है वहाँ पानी का रिसाव कंटिन्यू बना होने के कारण वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ की नेचुरल वातावरण खूबसूरती का बखान करता है। यहाँ पूरा दिन भर लोग जो है, लड़के लड़कियाँ, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ आते हैं। ये प्राचीन कलिंजर दुर्ग का जो मेन फोकस है तो शिव जी का मंदिर है। मैं कैमरामैन रमेश जी को बोलूँगा कि देखिए पूरा दिखाएं पुराना जो बना हुआ है 9वीं शताब्दी में। और ये लोकेशन कितना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। तो लगभग 1000 मीटर की दूर गांव बसे हुए हैं, घर हैं कलिंजर के, वहाँ रहने वाले लोग हैं और रोड है। एक बड़ा नज़ारा लगभग 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर तक का दिखाई हुआ देता हुआ है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। सबसे ज़्यादा दर्शक यहीं पे आते हैं और जो भक्त हैं, शिव के पुजारी हैं, वो आते हैं और यहाँ मत्था टेकते हैं, पानी चढ़ाते हैं। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। सबसे ज़्यादा आप यहाँ से खड़े होकर, एक बहुत बढ़िया हवा चलती है तो यहाँ पर लोग आते हैं, कई प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं लोग कलिंजर दुर्ग के लिए, देखने के लिए।
तो दोस्तों चलते हैं और नीचे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। यहाँ की खूबसूरती आपको मन मोहित कर लेगी। आप देखते रहिए लगातार। यहाँ का दृश्य एकदम बिल्कुल आपको हम यहाँ का एक्सप्रेशन बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। जब जैसा आप देख रहे हैं हम उस परिसर पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है पूरा। आप ये चारों तरफ कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसकी आप भेद, इसके पत्थरों की बनावटें बहुत ज़्यादा खूबसूरती यहाँ बिखेर रही हैं। अभी चलते हैं हम नीलकंठ मंदिर की ओर, जो यहाँ का नीलकंठ मंदिर है, तो वहाँ से भी आपको हम रिपोर्टिंग दिखाते हैं और आपको पूरा चित्र दिखाते हैं। चलिए आओ चलते हैं आगे। बहुत से कई प्रदेशों से, कई ज़िलों से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। यहाँ शिव का जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन प्रतिमा है, मूर्ति है, उस पर दर्शन करते हैं। अभी वहाँ देखेंगे, वहाँ फूल दूध जो भी चढ़ा हुआ होता है शिव का जो है वो चढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में कुछ दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने आए हैं। आइए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किस मंशा, किस उद्देश्य को लेकर के, क्या मान्यता है आपकी। आप कहाँ से हैं? चित्रकूट से। चित्रकूट से आए हैं? हाँ। कलिंजर किला आए हैं? आए हैं तो किस लिए आए हैं, क्या मान्यता है? यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। पुराना प्राचीन मंदिर है। हाँ, कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे हैं? अभी तो यही यहाँ पर नीलकंठ के दर्शन करने आए, भगवान शंकर के। नीलकंठ भगवान शिव हाँ, के दर्शन महादेव हैं, उनके दर्शन करने आए हैं। हाँ, तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितनी बार आते हैं साल भर में? मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा लगा पहली बार? हाँ, अच्छा लगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे बीच में चित्रकूट से ही एक दर्शनार्थी थे जो आए हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि नीलकंठ मंदिर के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुगम स्थल है, बहुत अच्छी जगह है। बातें करते हैं और यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। रोज प्रणाम जी। गुरु जी, कुछ इसके बारे में बताइए। ये जब समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है। जहर पान करके भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। ये पहले माँ काली का स्थान था। माँ काली अपना स्थान दे कलकत्ता प्रस्थान कर गई हैं, भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। इनके कंठ से हमेशा जल आता रहता है 12 महीना। हाँ, और यहाँ भक्त प्रतिदिन भीड़ लगी है? हाँ, डेली आते रहते हैं, 100-200 भक्त आते रहते हैं। तो ये रहे हमारे इस मंदिर के पुजारी, जिनसे हम बात की और बताया कि मतलब ये मंदिर शिव जी कैसे हैं। यहाँ जो समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, तो उसी शिव जी ने पान करके जो उनके आकाश शांत किए थे। तो ये रही कुछ हिंदू पौराणिक के अनुसार इनके कुछ मान्यताएँ कि। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मृगधारा और चलते हैं आगे का दृश्य देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच रहे हैं कलिंजर में, जो कि मृगधारा है, वहीं का आपको थोड़ा चित्रण करते हैं, दिखाते हैं आपको। और यहाँ से नीचे देखिए कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है। और अभी हम बहुत ऊंचाई पे हैं और यहाँ से एक मृगधारा निकलती है, एक धारा पानी की निकलती है, जिसे मृगधारा बोलते हैं। चलो उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये है मृगधारा, जहाँ से एक पानी की धारा निकलती है, जिसको मृगधारा के रूप में परिभाषित करते हैं। नाम से जाना बना हुआ था जी जी, इसको तोड़ दिया जी। इस पानी उसकी मृग के मुख से निकल रहा है, इसीलिए इसको मृगधारा हो। अच्छा अच्छा, इसका मुख तोड़ दिया। यहाँ की पत्थरों की कारीगरी कितनी खूबसूरत है। और यहाँ से बहुत दूर तक का नज़ारा देखने के लिए ऐसे मिलता है जैसे हम किसी ऊंचाई से हवाई जहाज़ में बैठे हों। देखिए यहाँ का नज़ारा, सच में यहाँ से लगता है कि हम यहाँ जन्नत पे आ गए। और जंगल पूरा इन मोटी मोटी दीवारों से पूरे चारों तरफ से घिरा है। इस किले को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने 1 साल 1544 में लड़ाई युद्ध का ऐलान कर दिया और उसके सैनिक इस किले को चारों तरफ से घेरे हुए थे, गोले दाग रहे थे। 1 साल लड़ने के बाद भी जब एक गोला मारा दीवार पर, गोला वापस होके शेरशाह के ऊपर, जो शेरशाह सूरी था उसका जो बारूद का जो है गोदाम था, उस गोदाम पर वो जो गोला लगा तो उससे छत विछत हो गया था, बुरी तरह घायल हो गया था। घायल होने के लगभग
महीना 2 महीना उसका उपचार चला, इलाज चला, उसमें वो ख़त्म भी हो गया। तो देखा आपने पूरे कलिंजर दुर्ग का हमने आपको नज़ारा दिखाया है। हम लास्ट में आउटर साइड में ये रीवा गेट है। रीवा गेट में ये देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं और यहाँ पे दिखाइए ये सुरंगें, ये यहाँ पे जो पहले सैनिक रहा करते थे वो बाहर के शत्रुओं को निशाना बनाने के लिए यहाँ से राइफल, अपना तोप, गोले और यहाँ से देखा करते थे। कितनी अभी भी लगभग 1400 साल पहले का बना हुआ ये दुर्ग आज भी अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। ये चारों तरफ से जो है पूरे किले के अंदर बाहर से लेकर चारों बाहरी दीवारों पर पूरी मजबूत दीवारें अभी भी सुरक्षित हैं। कुछ उनका जगह जो है ढह गई है। ये पूरी मोटी मोटी दीवारें आप देख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं मोती महल की ओर। ये अगला महल है हमारा मोती महल और इसके थोड़ा सा यहाँ पर लेते हैं क्या क्या है बोर्ड में लिखा हुआ है। देखो तो ये है, तो आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा और हम चलते हैं अंदर मोती महल के। ये कुछ इस प्रकार का मोती महल दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ जर्जर हो चुके हैं पुरानी तरह से। अगर इनकी मरम्मत कराई जाए तो मरम्मत कराने का क्या मतलब नहीं। ये देखो अंदर कितना प्यारा व्यू है। मोती महल से हैं अभी हम कलिंजर से, और यहाँ काई की मैट जम चुकी है। रंग महल, चलिए इसको दिखाते हैं किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये है रंग महल। देखिए इसकी दीवारें कितनी गजब की हैं और सब पुराना आर्किटेक्चर बना हुआ है, पुरानी बनावटी पत्थरों का पूरा ढांचा बना हुआ है। कहीं कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया, एक एक पत्थरों से एक एक ईंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये रंग महल का कुछ अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हो। इसके हम आपको दिखा रहे हैं एक एक भागों को। ये देखिए ये पत्थर है, पूरी पत्थरों की शिलाएँ हैं। इतनी बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं से महल पूरे बने हुए हैं जो पुराने तरीके से। दोस्तों अब चलते हैं ऊपर से, रंग महल को और रंगीन करते हैं। ये है रंग महल से कुछ ऊपर का दृश्य, देख लीजिए। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम रानी महल और चलते हैं ये महल भी आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों रानी महल। क्या खूबसूरत महल है। मतलब 9वीं और 10वीं शताब्दी की ये पूरे आर्किटेक्चर बने हुए चंदेल राजाओं के हैं, आप देख सकते हैं। चलिए प्रवेश करते हैं और वहाँ से भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि ऐसे बताते रहेंगे तो आपका जीना भरेगा रानी महल से। तो ये है दोस्तों रानी महल, कितना खूबसूरत महल है। इसकी बनावटी देखिए आप, कितनी खूबसूरत लग रही है और ये पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। ये कलिंजर दुर्ग का संरक्षित स्मारक है जो पूरे कलिंजर क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व 1958 में घोषित किया गया था और संरक्षित किया गया था। इसमें दंड का भी प्रावधान था कि अगर इस दुर्ग के किले के किसी भी महल को खंडित किया जाता है या किसी प्रकार का नुकसान नष्ट किया जाता है तो 5000 रुपया व 3 माह के कारावास से दंड किया जाएगा। क्योंकि कलिंजर दुर्ग की जब चर्चा होती है तो युद्ध की चर्चा होती है तो शेरशाह सूरी का ज़रूर नाम आता है। शेरशाह सूरी का बहुत ज़्यादा प्रयास रहा, वो जान चुका था कि मैं कलिंजर के दुर्ग पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद भी सैनिकों से जब सलाह लिया और उसके सलाहकारों ने जब सलाह दिया, इसके बावजूद सभी लोगों ने मना किया कि वहां पर कब्जा करना मुश्किल है, उस पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इसके बाद उसने कहा कि प्रयास जारी रखो और गोला सीधे, ये मोटी मोटी दीवारें हैं जो इन मोटी दीवारों पर गोला मारते थे। एक गोला ऐसी दीवार पर लगा जो बैक हो गया, वापस हो गया और शेरशाह सूरी का जो बारूद का गोदाम था जहाँ से गोले बारूद बनते थे, उन गोदामों में ही टकरा कर वो गोला गिरा जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गए। आपको दीवार दिखाना चाहेंगे कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं जो इस किले को भेद पाना इसी के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। ये पन्ना द्वार बोला जाता है जो प्रमुख द्वार भी है और यहीं से पूरा बाहर का भी पूरा कलिंजर का एरिया दिखाई देता है। ये सबसे प्रथम गेट है जो बहुत ही मजबूत है।
ये मित्रों यहाँ पे शेरशाह सूरी जी का मकबरा है जो समाधि स्थल है, यहाँ पर उनको दफनाया गया था। दोस्तों मैं रमेश पटेल, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश बौद्ध के साथ आज कलिंजर से हमारी ये रिपोर्टिंग रही। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार के आगे वीडियो आती रहेंगी। थे पैनी नज़र से हम लोग।